उसके मुख्य बिंदु। किसी चीज का यदि कोई जन्म होता है, बनती है कोई चीज, तो उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे अपराध के लिए भी अगर कोई फीलिंग्स क्रिएट हुई तो उसका भी क्या उद्देश्य है। किसी चीज को हासिल करना हो, व्यक्तिगत हो और चाहे सार्वजनिक हो। व्यक्तिगत और सार्वजनिक में समझते हैं अंतर क्या है? सार्वजनिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब मैक्सिमम स्थिति में मीन्स अधिकांश है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की तरफ इंगित करती हैं हमको। व्यक्तिगत किसी का हित निहित है व्यक्तिगत, तो हमको किस प्रोसीडिंग की तरफ ले जाएगा? सिविल प्रक्रिया संहिता की तरफ। कहां होगा व्यक्तिगत हित? व्यक्तिगत हित होगा जैसे हमारा कोई खेत है, हमारा घर है, मीन्स हमारी कोई भी अचल ऐसी संपत्ति है, यदि किसी ने उस पर हस्तक्षेप किया तो वो प्रक्रिया किससे गुजरेगी? सिविल से। व्यक्तिगत तो उसकी जवाबदेही क्या होगी? नितांत निजी, व्यक्तिगत। ठीक है, लेकिन यदि किसी ने कोई अपराध ऐसा कर दिया कि उसने किसी को बाहर जाके गोली मार दी, सर फोड़ दिया, और कोई समाज के जितने भी है कोई ऐसा दुस्साहस कर दिया, या कोई ऐसा भाषण इत्यादि दे दिया कि जिससे बड़े समूह को, बड़े समुदाय को उसे क्षति हो, तो वो निजी से हटके सार्वजनिक हो गया और उसके लिए सूट कोई भी व्यक्ति ला सकता है। समाज जो हिंदुस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक हो, वो उसके लिए सूट ला सकता है। ठीक है, तो वो किससे गवर्न हो रही है प्रक्रिया? सीआरपीसी से, मीन्स बीएनएसएस से। तो दोनों में, निजी में, व्यक्तिगत में और सार्वजनिक में यही रहता है। तो उद्देश्य क्या है इसका लागू करने का? तो इसका उद्देश्य है, एक तो अपराधों की जो भी गंभीर अपराध है, या दो तरह के अपराध कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, अरे कितने होते हैं अपराध? बताओ, थोड़ी देर हो तुम आपस में, आपके पास फिर आराम से बातचीत करते हुए जाना। बस मुझे बताओ, अपराध प्रकार होते दो प्रकार के। विधि के अनुसार इस समय हम कानून की बात कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? एक संघीय अपराध और एक असंघीय अपराध। ठीक है, लेकिन अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संघीय अपराध और एक असंघीय अपराध। संघीय अपराध को क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में? कॉग्निजेबल। क्या कहेंगे? कॉग्निजेबल। और असंघीय को कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, दोनों में अंतर क्या है मालूम है? अगर तुम्हारा थाना, पुलिस इत्यादि पे कहीं कोई ड्यूटी लगेगी आपकी, आपको सबको ड्यूटीज दी जाएंगी, तो वहां आपको बहुत परम आवश्यक है ये आत्मसात करने की स्थिति है कि हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यदि कोई व्यक्ति आता है वहां थाने पर और हमारी वहां ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी के सापेक्ष हम उसके प्रार्थना पत्र को कैसे मूव करें, कैसे लिखें उसे, जो उसको उस न्याय की जो अपेक्षा है वहां तक वो पहुंच सके। ठीक है, तो दो तरह के अपराध होते हैं, संघीय और असंघीय। दोनों में अंतर क्या है ये विशेष हमको अवगत होना चाहिए। संघीय अपराध वो होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। दो शब्द होते हैं, प्रकृति
और हम अमूमन प्रयोग कर लेते हैं प्रवृत्ति। दोनों में अंतर क्या है? प्रकृति अलग शब्द हो गया और प्रवृत्ति अलग शब्द हो गया। प्रकृति इज इक्वल टू नेचर। नेचर को और शुद्ध रूप में अगर जो हम कहें तो उसे कहेंगे स्थिति। ठीक है, प्रकृति को अंग्रेजी में नेचर और प्रकृति को सरल शब्दों में स्थिति। स्थिति कैसे है कि जैसे हमारा मोबाइल है ये, तो ये इस प्रकृति में है, इस समय कवर चढ़ा हुआ है। इसमें कोई व्यक्ति आए और इसके कवर को हटा दे तो इसकी प्रकृति जो है वो चेंज हो जाएगी। कोई एक प्लाट है खाली, उस प्लाट खाली पे यदि कोई बिल्डिंग बना दे तो जो खाली प्लाट था उसकी प्रकृति चेंज हो गई। कोई खेत है उसमें कोई प्लाटिंग कर ले तो उसकी प्रकृति चेंज हो गई। प्रकृति का है जो वर्तमान की स्थिति को परिवर्तित कर दे, भिन्न कर दे। ठीक है, अभी आप इधर बैठे हैं, थोड़ी देर बाद आप इधर बैठ गए तो आपकी ये यहां की प्रकृति चेंज हो गई। स्थिति चेंज हो जाना मीन्स प्रकृति चेंज। और प्रवृत्ति क्या है जी? यहां भी दो चीज होती है। प्रकृति का डिफाइन कर चुका हूं। प्रवृत्ति मीन्स आपने बताया आदत, और एक होता है स्वभाव। तो दोनों में क्या अंतर है फिर? आप कहोगे तो प्रवृत्ति है, वही आदत है, वही स्वभाव है। ऐसा नहीं है। स्वभाव जन्मजात होता है, जन्म से होता है। मीन्स हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो इज इक्वल टू, सरल भाषा में समझे तो स्वभाव। और आदत जिस एटमोस्फियर में हम रहते हैं, वातावरण में, वो होती है हमारी आदत। जैसे किसी को गुटखा खाने की आदत लग गई तो कोई जन्मजात थोड़ी हो, स्वाभाविक गुण थोड़ी उसका गुटखा खाने का, वो आदत पड़ गई। तो उसे कहते हैं साहब ये तो आदि है, आदतन है। हमारी अदालत में जब कोई प्रक्रिया आती है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो लगातार किसी पे सूट फाई कराता रहता है, मुकदमेबाजी करता है, झूठी शिकायतें करता है, तो उसे कहेंगे आदतन ऐसा करता है। मीन्स ये शिकायत करने का आदि है। ठीक है, तो वो क्या है? आदत और स्वभाव, दोनों में अंतर आ गया ना। तो प्रवृत्ति इज इक्वल टू स्वभाव। ठीक है, दोनों ही जन्मजात होते हैं, स्वभाव भी और। अच्छा, दूसरा विषय अभी अब आपको मैं बता रहा था, जैसे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तो जो हीनियस अपराध है, हीनियस अधिक गंभीर प्रकृति के, और सरलता भाषा में कहेंगे जघन्य अपराध, और सरल में गंभीर, जो समाज की व्यवस्था को विखंडित करने वाला, हत्या करने का, हत्या कर दिया किसी ने, तो ये क्या है? हीनियस क्राइम है। महिलाओं के प्रति कोई गंभीर दुराचरण का कोई भी अपराध कर दिया, वो सब गंभीर अपराध किसी। और सरल भाषा में समझे, कानून की दृष्टि से जिन अपराधों में 7 वर्ष तक की सजा से अधिक का प्रावधान है, ऐसे समस्त समूचे अपराध हीनियस क्राइम आते हैं। मीन्स संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अब इन संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में जो भी अपराध आते हैं, उनमें जो संबंधित थाना पुलिस जो भी होता है, जहां सूचना पहुंची, तो उनको बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी वारंट के सीधे पुलिस को उसको अधिकार है कि उसके सीधे गिरफ्तार कर ले। तो वो कौन से हैं? जघन्य अपराध। अभी हत्या हुई तो तुरंत पुलिस वाला पकड़ के बंद कर देगा। उसमें किसी मजिस्ट्रेट की, किसी कानून की, किसी न्यायालय की
कोई परमिशन नहीं होती लेने की आवश्यकता नहीं है उसको। और असंज्ञेय अपराध क्या है? कानून की दृष्टि के अनुसार, कानून की परिभाषा के अनुसार जिन अपराधों में सजा का प्रावधान 7 वर्ष तक की है, 1 महीने से लेकर के 1 दिन से लेकर के और 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, तो वो सब असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। दोनों समझ गए? लेकिन जो भी असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आएंगे अपराध, उसमें थाना हाजा का जो भी भारसाधक अधिकारी या जो भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, आईओ होगा, जो दरोगा होगा, उसको किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, किसी भी पुरुष को पकड़ने के लिए उस अपराध के सापेक्ष पहले न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी। तो न्यायालय में एक प्रोसीडिंग है, प्रक्रिया पुरानी धारा में 41A CRPC क्या है? 41A CRPC है कि यदि कोई जांच चल रही है किसी प्रकरण में, करनी है किसी दरोगा को कोई मुकदमा अपराध के सापेक्ष, तो वो पहले जिसमें अपराध 7 वर्ष तक की श्रेणी में आ रहे हैं, तो वहां वो 41A CRPC का नोटिस देगा संबंधित व्यक्ति को, जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, और उस पे नोटिस पे अंकित जो शब्दावली है उस पे अंकित है कि मैं जो जांच हो रही है उसमें पूर्ण सहयोग करूंगा। जो उसको वचन पत्र देना है वो सब उसी पे अंकित होता है, लिखित होता है। समझ में आ गया? तो जो हीनियस क्राइम है, गंभीर है, वो असंज्ञेय है, और जो साधारण प्रकृति के हैं जिनमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष तक का है, वो सब में उसमें असंज्ञेय अपराध, उसमें मजिस्ट्रेट का परमिशन आवश्यक। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछ लो, कोई पूछो। सर, जैसे भी आपने कहा कि 7 वर्ष तक की सजा जिसमें है, तो अब वो पहले नोटिस देगा आपको अपराधी को, फिर उसके बाद ऐसा तो होता नहीं है, किसके कारण? आप लोगों को जो यहाँ बुला करके ट्रेनिंग दे करके जो समाज में छोड़ा जाएगा, आप जो समाज को जागरूक करने के लिए जाओगे, क्या काम होगा आपका? अगर आपको लगता है कि किसी भी के व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऐसी स्थिति बन रही है जो कानून के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय, आप वहां पे उसकी शिकायत कीजिए, उसको बताइए। ऐसे नहीं, जो आपके संबंध में कोई प्रक्रिया है, कोई समस्या है आपको, तो आप अपनी समस्या बताओ, और जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए आपको वहां स्थापित किया गया है, जो ड्यूटी आपको दी हुई है, तो आप अपनी इच्छा से नहीं बैठे, आप ऑन बिहेव ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अनुमति से बैठे हुए, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटीज है। अभी मैंने आपको ये बताया, आपको जो छोड़ा जाएगा, आपकी यही ड्यूटी होगी। इन बिंदुओं पे, पहलुओं पे आपको मंथन करना होगा। दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि ड्यूटी लगेगी थाने में, तो उसकी कहाँ ड्यूटी लगेगी, उसका ड्यूटी कैसे होगी? सुबह से शाम तक ड्यूटी लगेगी। अजय सिंह, अरे कागे डीएनएस वालों साइन करा दो। सुधीर बेटा साइन करो, मैडम जा रही है, वो कहीं जाना है। खैर बैठ जाओ, मैं बताऊंगा। उनसे नहीं पूछा था जो पहले बैठ के गए थे? पूछा था, ड्यूटी का पूछा था उनसे। मैं ड्यूटी तो मैं बताऊंगा, आपको चिंता मत करो। हालांकि मेरा बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताऊंगा, चिंता नहीं करो।
कोई बात नहीं। वो अपने क्षेत्र की बता के ये कानून है। चलिए मैं बताता हूँ। अब आप नोट कीजिए भैया, प्लीज इनसे करा लो आगे, पहले इनको जाना है जल्दी से। देखिए, जो भारत में रहने वाला, भारत के संविधान के अनुरूप जो भी यहां पर निवासित है, कानून के अकॉर्डिंग उसको काम करना है, रहना है, उसके अधीन रहना है। तो भारत का कानून जो हम लोगों को, जिनके आप विषय में पूछना चाह रहे हैं, एक तो चूंकि महिलाओं की संख्या अधिक है, तो मैं आपके विषय में आपको बता दूं, किसी भी महिला के विरुद्ध यदि कोई मामला बनता है, किसी भी प्रकार का हीनियस क्राइम को छोड़ते हुए, ऐसा नहीं कि महिला किसी के गोली मार दे फिर उसको सपोर्ट करे वो कानून जिसका सहारा लेना है या जिसकी वार्तालाप हम कर रहे हैं, कोई भी महिला जिसके खिलाफ कोई मामला बनता है आपराधिक, उसको सूर्य ढलने से और सूर्य उदय होने से पूर्व, सूर्य ढलने के बाद और सूर्य उदय होने से पूर्व कोई भी गिरफ्तारी उसकी नहीं होगी। मालूम है? महिला पुलिस के लिए अभी आगे की बातचीत नहीं है, ये सेकंड नंबर है। समझ में आ गया? एक दूसरा, कोई भी महिला जो प्रसव के बाद जो भी एक समय सुनिश्चित होता है उसको कोई भी दुनिया का कानून गिरफ्तार नहीं करेगा। मालूम है? तीसरा, यदि किसी भी महिला के विरुद्ध कोई भी अपराध बनता है तो उसको किसी भी हालत में भारतीय कानून के अकॉर्डिंग अनुसार महिला पुलिस के अलावा कितना ही बड़ा कोई ही अधिकारी हो, वो उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। यदि किसी मामले में महिला कोई अपराध में संलग्न या संलिप्त ना भी हो, लेकिन उसकी पुष्टि अनिवार्य हो गई हो, मीन्स जांच इत्यादि के सापेक्ष, तो उस कंडीशन में उस महिला से अगर किसी भी पुलिस के दरोगा को, किसी भी पुलिस के इंस्पेक्टर साहब को, किसी भी पुलिस के सीईओ को, किसी भी एसपी को यदि बयान आदि अंकित करना हो, आवश्यक हो गया हो, तो वो महिला पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में ही करेगा। यहां तक कि 164 सीआरपीसी का जो बयान होता है जो महिलाओं का, यदि कोई शोषण हो गया है किसी महिला के साथ में, दुष्कर्म हो गया है, कोई भी घटना कारित हो गई है, तो उसमें पुलिस के यहाँ जो बयान दर्ज होता है पीड़िता का, उसको कौन सी सेक्शन में आता है? 161 सीआरपीसी में। और वो जब मजिस्ट्रेट के यहाँ संबंधित जो पुलिस का जो भार साधक अधिकारी है, वो महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में न्यायालय लेके आएगा और न्यायालय में ऑनरेबल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि पुरुष मजिस्ट्रेट हैं तो उसका जो बयान अंकित होगा वहां भी महिला आरक्षी के समक्ष ही होगा, वहां उपस्थित होगी। मालूम है आपको? तो ये कई सारे फंक्शनों पे क्योंकि आपको काम करना है, इसलिए मालूम होना चाहिए।